Hello students, how are you all? Hopefully you are having an amazing day. I'm मोहम्मद नईम अमीन भट्टी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशन के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको पीपीएससी के पेपर्स के हवाले से और जो जॉब्स पीपीएससी के थ्रू हाल ही में अनाउंस होने वाली हैं, ख़ास तौर पर एजुकेटर्स की जो जॉब्स हैं उनके हवाले से काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। चंद एक ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने अपने हिसाब से जिनको तरतीब दिया है और एमसीक्यूज़ की सूरत में आपके सामने रखूँगा, क्योंकि पीपीएससी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको पता है कि एमसीक्यूज़ की सूरत में होते हैं और उनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ख़ास तौर पे जो लेक्चरर्स के पेपर होते हैं या फिर अगर हम बात करें एजुकेटर्स की जॉब के लिए जो पेपर्स आएंगे वो थ्रू आउट ही आपको एमसीक्यूज़ की सूरत में आएंगे। इसमें 50% आपको सब्जेक्ट में से आएगा पेपर और बाकी जो 50% है वो जनरल एबिलिटी में से होगा, जिनमें जनरल कंसेप्ट्स होंगे, आपसे करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाएंगे, एजुकेशनल मेथडोलॉजीज़ और टीचिंग मेथडोलॉजीज़ वगैरह के बारे में बात होगी। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हमने ये एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि चंद एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स या चंद एक ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि बार बार पीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह पूछे जाएंगे, तो उनको हम इस लेक्चर में और इसी लेक्चर्स की जो सीरीज़ है इसके दौरान डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनके जो जवाबात हैं वो किस तरह से निकाले जा सकते हैं या ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। अब चूँकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, चाहे आप एज ए ईएससी जाएं, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, या फिर एज ए एससी जाएं, या फिर एज ए एसएससी जाएं, या फिर एज ए लेक्चरर जाएं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाने से पहले आपको एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उनसे वाकफ़ियत भी ज़रूरी है और उनको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन जो कि हम एजुकेशन के इंट्रोडक्शन में देखेंगे, पहला एमसीक्यू, दैट इज़ इन डेरिवेटिव सेंस द टर्म एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड एज। अब ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, एमसीक्यू के जो स्टेटमेंट है उस पर ज़रा गौर करें। वो सिंपली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो वर्ड एजुकेशन है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है या उसके माखज़ कौन कौन से हैं। तो पहले अगर हम लोग बात करें तो एजुकेयर और एजुकेयर, ये दो ऐसे माखज़ हैं जिनसे वर्ड एजुकेशन निकाला गया है। बाकी जो इन्होंने तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, बाकी जो इन्होंने तीन ऑप्शन दिए हैं इनमें कहीं ना कहीं पे उन्होंने हाल्ट डाला है, किसी के स्पेलिंग्स गलत कर दिए हैं, किसी की वॉइस जो है वो गलत कर दी है। तो मेन जो कोर कंसेप्ट है, एजुकेशन जो ड्राइव की जाती है वो दो वर्ड से वर्ड जो है वो ड्राइव किया जाता है, एजुकेयर, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप, ठीक है, या टू नॉरिश, और एजुकेयर मींस के लीड फोर्थ, के आगे की तरफ लेके चलना। तो पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एजुकेयर एंड एजुकेयर आर द डैश वर्ड्स। अब सिंपली इस वर्ड में, इस स्टेटमेंट में वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसके ये दोनों वर्ड्स हैं। क्या ये फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड हैं, क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड हैं, स्पेनिश लैंग्वेज के वर्ड हैं, या लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो ज़्यादातर कंसेप्शन ली गई है एजुकेशन की वो लैटिन से ली गई है। लैटिन से भी पहले ग्रीक्स होते थे जिनसे ये ली गई थी, ग्रीक फिलोसफर्स जो थे। तो ये जो बेसिक वर्ड है एजुकेयर का या फिर एजुकेयर का, ये बेसिकली लिया गया है लैटिन से, ठीक है। तो मैंने इसको एलेबोरेट किया है अपने तरीके से कि
ये वो लैंग्वेजेस जो यहाँ पे दी गई हैं, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ये लैटिन से बहुत बाद की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो उस दौर में तो ये होती नहीं थी, लेकिन लैटिन उस वक़्त मौजूद थी जब एजुकेयर का एक जो या इस किस्म के कंसेप्शन जो है वो एजुकेशन की निकाली जा रही थी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, जिसको कि हम लैटिन कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेयर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ डिफाइंड बाय। अब ये बहुत पहली पहली डेफिनेशंस में से एक थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि इल्म क्या है। तो उन्होंने कहा जी कि इल्म जो है वो इस बात की आपको इंतबाह करता है या इस बात का एहसास दिलाता है कि आप खुश हैं या आप गमगीन हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जो प्लेटो ने जो मज़ीद कंसेप्ट्स दिए, उसमें उसने कहा था कि जी परफेक्शन और कैपेबिलिटी के बारे में बात की उसने, फिर साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इसकी बात हुई, फिर मुख्तलिफ़ तरह की सोल प्रोडक्टिविटीज़ के बारे में बात की। तो ये सारे का सारा जो कंसेप्ट था ये प्लेटो की तरफ से था। असल में प्लेटो की ये तालीमात में पहली चीज़ ही प्लेयर हमें जो है वो नज़र आती है कि प्लेटो ने जो है ना वो हमें ये कंसेप्ट दिया कि एजुकेशन वो चीज़ है जो कि आपको इस बात की सेंस देती है कि आइदर यू आर हैप्पी और आइदर यू आर नॉट हैप्पी। तो उसने इन चीज़ों को जो है ना वो एलेबोरेट किया था। बाकी इन्होंने सोक्रेट्स का नाम दिया हुआ है, अरिस्टोटल का नाम दिया हुआ है, जॉन डेवी का नाम दिया हुआ है। तो इनकी दी गई जो कंसेप्शंस हैं या जो डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन हैं उन पर ये तारीफ़ पूरा नहीं उतरती। ये तारीफ़ जो पूरा उतरती है ये प्लेटो की जो तालीमात हैं उन पर पूरा उतरती है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो ये किसने कहा था कि तालीम सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग तख्लीक करने का नाम है। तो ये जो मुकम्मल तौर पर ये जो कंसेप्शन थी ये अरिस्टोटल की तरफ से थी। इसी बात की तरफ पॉइंट आउट प्लेटो ने भी किया था, लेकिन प्लेटो के जो अल्फाज थे वो कुछ और थे। प्लेटो ने बिल्कुल क्लियर कट वे में नहीं कहा था साउंड माइंड और साउंड बॉडी को, लेकिन उसने सिंपली ये ज़रूर बताने की कोशिश की थी प्लेटो ने कि अगर आप प्लेयर्स एंड पेन के दरमियान डिफरेंस नहीं ले सकते तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट एजुकेटेड। लेकिन प्लेटो का जो यूँ समझ ले कि जो शागिर्द था अरिस्टोटल, उसने ये कंसेप्ट बड़ा वाज़े अंदाज में कहा था कि अगर आप एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग एक तख्लीक नहीं कर सकते तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट एजुकेटेड। तो ये उन दिनों में जो है वो तारीफ़ एक तरह से काफ़ी ज़ुबान ज़द-ए-आम भी हुई और इसको लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सराहा भी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए कि एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल which will enable him to control his environment and fulfill his responsibilities। तो बेसिकली ये वो तारीफ़ थी जो कि जदीद तारीफ़ों में से एक ख्याल की जाती है, जो कि जॉन डेवी ने दी थी कि तालीम इंसान में वो सलाहियतें पैदा करती है जो इसे माहौल को कंट्रोल करने और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में मदद देती हैं। तो ये जॉन डेवी की दी हुई तारीफ़ थी और इस तारीफ़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एजुकेशन इज़ टू नो अबाउट समथिंग, कि किसी चीज़ के बारे में जानने का नाम जो है ना वो क्या है, एजुकेशन है। यानी कि ये इल्म है जो कायनात को समझने का फ़हम अता करता है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन जो है वो जॉन डेवी की जदीद डेफिनेशंस में से एक शुमार की जाती है। इस डेफिनेशन को मार्क कर लें और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पूछ ली जाती है ये पीपीएससी के एग्ज़ाम में। छठा क्वेश्चन देखिए, द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म रेंज इज़। रेंज का मतलब अक्सर हम लोग चूँकि मादी दुनिया के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दैट इज़ द रेंज ऑफ मैटर। सातवां क्वेश्चन जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका पुराना नाम था साइकोपेडागोजी। तो साइकोपेडागोजी जो है ये बेसिकली नफ्सियात की तालीम होती थी,
जिसके अंदर हम लोग स्टडी ऑफ बिहेवियर किया करते थे और ह्यूमन माइंड को एलेबोरेट किया करते थे और उसकी स्टडी जो मेंटल थॉट्स हैं उनको जो है वो एलेबोरेट किया करते थे। उसके बाद इफ़ वी वांट टू मेक एजुकेशन अ टेक्निकल एंड सिस्टमेटिक सब्जेक्ट वी विल हैव टू यूज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक टेक्निकल और सिस्टमेटिक सब्जेक्ट बन जाए, जैसा कि आजकल बन चुका हुआ है, कोविड की वजह से आपको पता है कि हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ रहा है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिनको यूज़ करके टीचर्स अपना जो पैगाम है या अपना जो मैसेज है या अपना जो लेक्चर है वो अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। सो दिस इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नाइन्थ क्वेश्चन है कि इट इज़ द फिलॉसफी बेसिकली विच गिव्स डायरेक्शन टू एजुकेशन। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी एजुकेशन को डायरेक्शन कौन सी चीज़ देती है, हिदायत कौन सी चीज़, या एजुकेशन का रास्ता जो है वो कौन सा सब्जेक्ट पेव करता है, तो दैट इज़ फ़िलासफ़ी। उसके बाद टेंथ और आज के लेक्चर का लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी इज़ कॉल्ड, कि अगर हम लोग किसी भी सोसाइटी की सिस्टमेटिक स्टडी करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग सोशियोलॉजी कहेंगे। ये सोशियोलॉजी की डेफिनेशन भी है। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि समझ के करने वाले होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मबनी होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। इस दुआ और उम्मीद के साथ अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इस लेक्चर की सीरीज़ को सुनते रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपके साथ इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो इंशाल्लाह शेयर होती रहेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।